यह मेरा पहला सत्संग है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतन अनंतन शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से मेरी जर्नी पता नहीं कब से शुरू हुआ है, यह मैंने कुछ नहीं जानती। पर सन 16 में मेरे को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। उसके बाद मेरी बहन और उसके बच्चे मुझे गुरुजी के आश्रम ले गए थे और वहाँ पे लोटा ब्लेस करवा के दिया और जल प्रसाद पीने को लिए बोला। जल प्रसाद पिया और मैं कोई आसपास सत्संग वगैरह होता तो चली जाती थी। उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल में गई और वहाँ पे मेरा ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन हुआ। फिर मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पी के मैं ऑपरेशन थिएटर में गई और मेरा ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया और मेरा ब्रेस्ट रिमूव कर दी। उसके बाद मेरा इलाज चला 1 डेढ़ साल। उसके बाद मैं ठीक हो गई और मैं जहाँ भी सत्संग होता वहाँ चली जाती और गुरु जी का प्रसाद और जल प्रसाद और लंगर प्रसाद सब खाती ग्रहण करती। पर मेरा डीप कनेक्शन गुरु जी के साथ नहीं बना था। बस उसके बाद धीरे धीरे घर में परेशानियाँ आती रही, जाती रही, आती रही, जाती रही। वो सबकी ज़िंदगी में आती हैं, पर फिर मेरा कनेक्शन नहीं था गुरुजी से। फिर सन 19 में मेरे सन 19 में जनवरी में मेरी बेटी की शादी हुई जनवरी में। और फिर इसके पापा को एकदम इसके पापा की बीमार हो गए और 6 महीने बाद इसके पापा की डेथ हो गई। गुरुजी उसके बाद परेशानियों ने मेरे को घेर दिया और मेरे कोरोना आ गया और मेरे बेटे की जॉब भी चली गई और घर में इतनी परेशानियां आ गई कि जो मैं बता भी नहीं सकती। उसके बाद फिर अब मेरा बेटा भी परेशान और मैं भी परेशान रहने लग गई। एक दिन ऐसे ही घर से नीचे गई तो मेरा ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद फिर मेरी बड़ी हालत ख़राब हो गई और मेरी 1 डेढ़ महीना मैं हॉस्पिटल में रही और मेरे पैर का पंजा भी कट गया और मैं बड़ी परेशानियों में रही। मेरे 5 ऑपरेशन हुए वहाँ पे और मैं फिर भी गुरुजी का जल प्रसाद लेती रही हर ऑपरेशन में और मेरी बेटी ने जल प्रसाद ला के दिया मेरे को और मैं ठीक हो गई। उसके बाद बेटे की जॉब नहीं थी, घर में था, परेशान था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बस सन 23 में मेरे घर में 4 5 महीने से कबूतर आ रहे थे, फरवरी मार्च से लेके सन 23 में। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, कबूतर अंदर आते जाते आते जाते आते जाते रहते थे। दरजा खुला हुआ होता था तो आ जाते थे। तो फिर मैं कुछ समझी नहीं। फिर एक दिन ऐसे ही गुरुजी का स्वरूप मुझे छोटा मिला हुआ था। जब मैं सत्संग पे जाती थी मैंने छोटा सा मंदिर में रखा हुआ था, पर मैं उसके कनेक्शन नहीं था मेरा। उसके बाद एक कैलेंडर टाइप छोटा बड़ा थोड़ा बड़ा स्वरूप भी मिला था, जिसको मैंने ऐसे लपेट के फोल्ड करके कैलेंडर की तरह रखा हुआ था। मैंने 4 5 साल ऐसे ही रखा, 5 6 साल मेरे को कोई वो नहीं पता था कि इसका क्या करना है क्या नहीं करना। मैं उसके बाद फिर मेरा जब एक दिन मैं सन 23 में क्या कहते हैं, मैं बैठी थी वैसे ही तो मेरे को एकदम ध्यान आया, मैं रो रही थी। मेरे को एकदम ध्यान आया कि गुरुजी का स्वरूप मैंने ऐसे रखा हुआ है। इसको तो लोग क्या कहते हैं, इसको स्वरूप को शीशा चढ़ाते हैं या फ्रेम लगवाते हैं और रखते हैं। मैंने तो ऐसे ही रखा हुआ है। मैं ऐसे लेटी लेटी खड़ी हुई और मैंने गुरुजी के स्वरूप दीवार पे लगा के उस पर टेप लगा के सीधा रखा। उसके बाद मेरे को फेसबुक में इसमें यूट्यूब में सत्संग नज़र आते थे, बार बार सत्संग नज़र आते, मैं सत्संग सुनती, मेरे को बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता। एक दिन फिर ऐसे ही अगस्त में मैं ऐसे ही लेटी हुई थी, मैं रो रही थी अपनी परेशानी को याद करके। तो मेरे गुरुजी ने आए और मेरे सर पे हाथ रखा, बेटी तू क्यों रो रही है, मैं तेरे साथ हूँ। उसके बाद फिर मेरे को दिन रात मैं जोत जलाती गुरुजी की स्वरूप के आगे। फिर उसके बाद मेरे को चाय प्रसाद का भोग लगाती सुबह शाम। फिर गुरुजी मेरे को
कबूतर रूप में दर्शन देते और कभी जोत में, कभी बाहर कबूतर रूप दर्शन देते। और फिर मतलब मेरा मन में जो भय था, डर था और घबराहट थी, सब दूर हो गई। मेरे मन अब शुद्ध, मेरा मन ऐसे खुश रहने लग गया। जो सब परेशानी ऐसे लगा ख़त्म हो गई मेरी। आज के बाद कोई परेशानी ही नहीं है मेरे को। फिर मेरे बेटा 3-4 साल से जॉब नहीं लग रही थी कोरोना के चक्कर में, फिर वो परेशान रहता था। उसके बाद उसकी जॉब लग गई मतलब 23 सन में, और अगस्त में के बाद फिर बेटे की मार्च में जॉब भी लग गई 23 सन में। और फिर उसके बाद उसकी जॉब चलती रही, सही चलती रही, और वो भी खुश रहा और मैं भी खुश हो गई। पैसों की तंगी भी, जो पैसों की तंगी चल रही थी 3 साल से, वो भी ठीक हो गई। उसके बाद फिर गुरुजी के मैं दिन रात सत्संग सुनती, सुबह उठती सत्संग सुनना, शाम को रात सोना, 2-2 बजे तक सत्संग सुनती रहती जब मेरे को नींद नहीं आती थी। गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन वो लग गया। फिर मैं बड़े मंदिर भी अपने बेटी के साथ गई, मेरी बेटी लेके गई। मेरा पैर ठीक नहीं है, इसलिए मेरे को चलने फिरने में दिक्कत होती है, पर मैं गुरुजी के दर्शन करके आई। फिर मेरे को बहुत अच्छा लगता है गुरुजी के सत्संग सुनना, सब करना। ये मेरा संगत जी पहला सत्संग है, और मैंने गुरुजी के आगे कोई अरदास की हुई है, वो मेरी दोबारा फिर पूरी होएगी तो फिर मैं दूसरा सत्संग शुरू करूँगी। अब अपना सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।